गोल्ड लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि गोल्ड लोन कितने समय के लिए मिलता है। अगर हम गोल्ड लोन के डिफॉल्टर निकल जाते हैं तो हमारे गोल्ड का क्या होगा। गोल्ड लोन से हमें कितना बेनिफिट बन सकता है, इसकी गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस कितनी है, जो रूरल एरिया है या जैसे कृषि करने वाले हैं उन्हें कितना सस्ता लोन मिलेगा, और जो कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं उन्हें कितना महंगा लोन मिलेगा। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले गोल्ड लोन कितने समय के लिए मिलता है। 12 महीने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। कई बैंक 6 महीने के लिए गोल्ड लोन देते हैं, कई 3 महीने के लिए गोल्ड लोन देते हैं। जितनी आपकी जरूरत हो, जितनी आप चाहते हैं कि हमें इतने दिन के लिए गोल्ड लोन चाहिए, आपको उतने दिन के लिए मिल जाता है। पर सिर्फ 12 महीने से ज्यादा आपको गोल्ड लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है कि आप 1 साल तक गोल्ड लोन दे सकते हैं। उसके बाद में आपका गोल्ड लोन रिन्यू हो सकता है, ना कि वो आगे बढ़ सकता है 5 साल 6 साल। जब भी आप रिन्यू करवाने जाएंगे तो आपको जो उसका ब्याज का पैसा यानी इंटरेस्ट बनता है वो आपको जमा कराना होगा। इंटरेस्ट बनेगा, उसे आप डिपॉजिट कराना होगा। उसके बाद में ही आपका जो गोल्ड लोन है वो रिन्यू होगा। गोल्ड लोन लेते हैं और आपको कितना पैसा मिलेगा। जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लाए, तो आपको उसमें से 75% ही पैसा मिलेगा। मान लीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपए लाए और उसमें से आपको 75,000 रुपए ही आपको उसका गोल्ड का लोन मिलेगा, क्योंकि ये रूल है कि आपको 75% तक ही आपको लोन मिल सकता है। इससे ज्यादा आपको बैंक लोन नहीं देगा। पर इसमें आपको देखना होगा कि कौन सा बैंक आपको सस्ता गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। कि LTV यानी लोन टू वैल्यू, जितने आपकी गोल्ड की वैल्यू होगी उतना आपको पैसा मिलेगा। 75% से ज्यादा आपको उसमें पैसा नहीं मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के अंदर आप 1 लाख रुपए का जब गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको 75,000 रुपीज मिलते हैं। उसमें से आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 25,000 रुपए यूज करने हैं तो आपको 25,000 का ही इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि ब्याज। अगर आप 50,000 यूज करते हैं तो आप 50,000 का इंटरेस्ट देंगे। आप चाहते हैं पूरा पैसा यूज हो तो आप पूरा पैसे पर भी ब्याज ले सकते हैं। यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के अंदर आप जितना पैसा यूज करेंगे उतना पैसे पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस लगभग 0.2% तक लग सकती है, या इससे 0.5% लास्ट है। यहाँ तक आपका जो पैसा है वो आपका लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस जिसमें आपकी फाइल बनती है, वहां पर आपका पैसा लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप गोल्ड लोन कहाँ से लें। गोल्ड लोन हमेशा आप एक गवर्नमेंट बैंक से ही लें। गवर्नमेंट बैंक में भी आप चुन सकते हैं कि आपको किस बैंक से लोन लेना है। अगर आप इसमें आप SBI को चुनते हैं तो आप SBI से ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि SBI में आपका अकाउंट हो तभी आपको गोल्ड लोन मिलेगा। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, आप आधार कार्ड और गोल्ड ले जाइए, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। ये अपनी गारंटी है, क्योंकि बैंक कोई सा भी हो वहां पर गारंटी चाहिए, यानी कि मनी के बदले मनी या रकम के बदले रकम। हम कहते हैं ना कि रकम के बदले रकम चाहिए। एक गोल्ड भी एक रकम है, ये पैसा है। ये पैसा हमने आपको दिया और हमने जो जरूरत के अनुसार आपसे पैसा ले लिया। ये है गोल्ड लोन। जितना आपको सस्ता मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब भी आप महंगा गोल्ड लोन लेते हैं तो आप उस सर्कुलेशन में ही फंस जाते हैं कि इसका कर्जा कैसे लगेगा, क्या होगा।
अब तो नई नई फैसिलिटीज आ गई है। जैसे आपने अगर गोल्ड लोन लिया, प्राइवेट सेक्टर में देखा है मैंने कि जैसे आपने गोल्ड लोन लिया और जैसे ही आपका फर्स्ट दिन स्टार्ट होता है तब से ही आपका इंटरेस्ट रेट बनना स्टार्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि मैं हर महीने इंटरेस्ट रेट लूं तो इंटरेस्ट रेट हर महीने लग सकता है। आप चाहते हैं 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट लगे तो 6 महीने में लग सकता है। आप चाहते हैं 3 महीने में इंटरेस्ट रेट लगे तो 3 महीने में इंटरेस्ट रेट लग सकता है। आप चाहते हैं 1 साल में इंटरेस्ट रेट लगे तो 1 साल में इंटरेस्ट रेट लग सकता है। आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप जितने दिन में चाहे इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। पर जैसे ही उसकी मैच्योरिटी टाइम आएगा तब आपको पैसा और उसके साथ उसका इंटरेस्ट रेट देना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं बनता है तो आप इंटरेस्ट रेट देकर उस गोल्ड पर आप वापस रिन्यू करवा सकते हैं उस गोल्ड को, और आपका पैसा फिर से आगे बढ़ जाए, आपका गोल्ड आगे बढ़ जाएगा और आपके पैसे आपके पास रह जाएंगे। फिर से आपको बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट बैंक के अंदर आपको 8% से लेकर 10% तक इंटरेस्ट रेट पर आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंकों के अंदर आपको 12% से लेकर 18% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। इतना तो तय है। मार्जिन मनी की, मार्जिन मनी के अंदर गोल्ड लेकर के जाते हैं और गोल्ड पर जैसे आपने 1 लाख का गोल्ड दिया उनको और आपको 75,000 रुपीज यानी कि 75,000 रुपए आपको पैसा मिला। अगर आप 75,000 रुपए का 1 साल बाद में अगर आप उसका इंटरेस्ट रेट जमा कराने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं आपसे कि नहीं, आप 75,000 की जगह 75,000 का 10,000 रुपए इंटरेस्ट रेट बनता है मान लीजिए, और आपको 10,000 की जगह वो आपसे कहता है हमें 30,000 रुपए दीजिए। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मार्जिन मनी, यानी कि जो आपका गोल्ड है वो पहले 1 लाख रुपए था, अब वो घट करके 80,000 आ चुका है। अब वो 20,000 का डिफरेंस दिख रहा है ना वहां पर, अब वो 20,000 रुपए लेगा। वो हमेशा वैसे 75,000 यानी 70% ही पैसा आपको दे सकता है बैंक। आप कहेंगे कि मैंने उस टाइम तो ऐसे किया, बैंक अच्छा नहीं है आपका, बैंक वैसे है, बैंक ऐसे है। पर भाई बैंक वाले की गलती नहीं है। मार्जिन मनी के अंदर आपका जितना आपका गोल्ड होगा उसका 75, जैसे अगर आपका 80,000 का होता है वो, तो आपको 60,000 तक, तो आपको जो बचे हुए पैसे हैं वो आपको उस बैंक वाले को देना होगा। वो कहेगा कि आपकी मर्जी। वैसे ही अगर आपका गोल्ड अगर मार्जिन मनी के थ्रू 1 लाख का गोल्ड 1,20,000 का हो जाता है तो आपको उसका 75% तो मिलेगा। आप उससे और पैसा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यानी कि 90,000 रुपए, 90,000 रुपए यानी कि आप उसको इंटरेस्ट देने वाले थे उसे मत दीजिए और उसे रिन्यू करवा लीजिए, इससे भी आपका पैसा बचेगा। मार्जिन मनी कुछ इस तरीके से ही चलती है। अब हम बात करते हैं कि जो बैंक है, अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, बैंक में आप पैसा नहीं जमा करा पाते हैं, आरबीआई कहती है कि जो आपका गोल्ड है उसे 90 दिन तक अगर आपको कोई पैसा नहीं देता है तो उसे आप एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसका कोई परफॉर्म नहीं है, इसका पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका 90 दिन निकल जाता है तो आपको आपका जो गोल्ड है वो बेच सकता है। अगर आप अपना गोल्ड बचाना चाहते हैं तो आपको बार बार बैंक कहेगा कि हम आपका गोल्ड बेचते हैं तो नीलाम कर देंगे आपके गोल्ड को, हम लोग बीच में आपका गोल्ड बेच देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपका गोल्ड बेच देंगे, पर बैंक क्या करता है कि वो बेचता नहीं है, वो लगभग 365 दिन तक रखता है। अगर 365 दिन के अंदर अगर आपने गोल्ड ले लिया तो वो आपका गोल्ड हुआ, अगर नहीं लिया तो वो उसे बेच भी सकता है। पर 90 दिन तक तो आरबीआई गारंटी लेता है, 90 दिन बाद आरबीआई की गारंटी गायब, आपका पैसा, आपकी मनी गायब। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि चाहत जुड़ी हुई होती है, किसी की माँ ने दिया है, किसी की बहन ने दिया है, किसी की गर्लफ्रेंड ने दिया है, किसी ने तो दिया होगा गोल्ड। उस तरीके से आप सोचिए और इस तरीके से बैंक भी सोचता है और आपका गोल्ड
बेचता नहीं है कभी भी, यानी कि वो उसे सेल नहीं करता है किसी को। इससे आपका गोल्ड बचा रहता है, पर वो भी 1 साल तक। उसके बाद में वो गोल्ड को नीलाम कर देता है, या तो मैन हो या वुमेन हो, उस पर ही आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट पर गोल्ड लोन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट में कि आप गांव से आते हैं या शहर से। जैसे अगर आप कृषि करते हैं या आप फार्मर हैं, तो आपको गोल्ड लोन लगभग 8.5% पर मिलेगा। वहीं जो कॉरपोरेट एम्प्लॉय है, यानी कि जो जॉब करते हैं, उनको 9% पर गोल्ड लोन मिलेगा। यानी कि लगभग आधा से 1% का डिफरेंस आएगा एक फार्मर में और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में। अब हम लास्ट में बात करें दोनों गोल्ड लोन हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। जैसे आपको नई शॉप ओपन करनी है और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आपको किसी काम में अगर आपको लगता है कि 1 साल बाद आपका पैसा आ जाएगा, तो आपके पास गोल्ड रखा है और आपने उस पैसे को कहीं लगा दिया है और आपके पास गोल्ड रखा है, तो आप उससे अपना सर्कुलेशन चला सकते हैं। फिर 1 साल बाद आप उस पैसे को दे सकते हैं। इस तरीके से आप गोल्ड लोन का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये एक सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ वीडियो है कि आप इस तरीके से गोल्ड लोन ले सकते हैं। सोच सकते हैं कि आप अपना पैसा लगा सकते हैं इसमें और आप वापस दे सकते हैं वो पैसा इकट्ठा एक साथ, तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं।